Subscribe CSR with MK YouTube channel and press the bell icon to get new videos about Commentary Screen Reader. Assalamu alaikum. Welcome to CSR with MK YouTube channel and welcome to CSR online course batch 8. आज के हमारी क्लास नंबर 31 है. क्लास नंबर 30 में हमने नोटिफिकेशन रीडिंग सेटिंग को डिस्कस किया था. ऑन कैसे करना है, ऑफ कैसे करना है, TTS कैसे रखना है. आज हम आगे बढ़ते हैं. मैं जीशो सेटिंग में ही मौजूद हूँ. 6 Notification reading settings. नोटिफिकेशन रीडिंग सेटिंग में चलते हैं. Notification reading settings. Navigate up. Notification read 1 automatically read notifications from the notification bar both when screen locked and unlocked. ठीक है, ये हमने पिछली क्लास में समझ लिया. आगे अब कुछ चेक बॉक्सेस हैं, उसको आज डिस्कस कर लेते हैं. 2 automatically read toast notifications checked. ऑटोमेटिक रीड टोस्ट नोटिफिकेशन, ये चेक बाय डिफ़ॉल्ट होता है. ये जो फ्लैश नोटिफिकेशन होते हैं, जो पॉपअप नोटिफिकेशन होते हैं, डिस्प्ले स्क्रीन पे 2-3 सेकंड के लिए आते हैं और चले जाते हैं. जैसे जब यूट्यूब की वीडियो देख रहे हो, जब स्किप ऐड का बटन आता है ना, तो एक फ्लैश नोटिफिकेशन भी आता है, नाउ यू कैन स्किप दिस ऐड, इस तरह का कुछ. जब आप वॉइस टाइपिंग करते हो ना कहीं पे भी, तो वो गूगल का आता है कि गूगल इस वक्त आपकी आवाज़ सुन रहा है, ऑडियो सुन रहा है, मतलब उसको ट्रांसलेट करके मैं बता रहा हूँ, और वो आपकी आवाज़ को, ऑडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है, मतलब वो ये कहता है. ठीक है. और बहुत सारी जगह पे कोई चीज़ आप ये जो CSR के अपने हैं ना सेव करते हो, वो बात नहीं कर रहा. और जगहों पे भी आप सेव करते हो या दूसरी तीसरी चीज़ें होती है, एक फ्लैश होकर नोटिफिकेशन आता है, किसी भी एप्लीकेशन का हो सकता है, कहीं भी हो सकता है. हाँ, ये जी बोर्ड में शोइंग कीबोर्ड, वो भी एक फ्लैश नोटिफिकेशन होता है. कोई चीज़ आप कॉपी करते हो, आपने उसमें सुना होगा मेरे क्लास नंबर 27 में जब कॉपी मैं कर रहा था कोई चीज़, क्लिप बोर्ड स्ट्रीम में मौजूद होता है या जी बोर्ड में, तो बहुत सारे एप्लीकेशन के फ्लैश नोटिफिकेशन होते हैं. अब हाँ, ये जूम का मेन चीज़ है, हमारी क्लास जूम पे हो रही है. जूम पे जो ये आ रहा होता है ना, होस्ट इज़ ब्रॉडकास्टिंग, पता नहीं इस तरह का कुछ नोटिफिकेशन है, ये भी एक फ्लैश नोटिफिकेशन होता है. इसको ब्लैक लिस्ट करना हम देखेंगे. सिर्फ हम ये टोस्ट नोटिफिकेशन के नाम से यहाँ है, और ये फ्लैश नोटिफिकेशन या पॉपअप नोटिफिकेशन या टोस्ट नोटिफिकेशन, तीनों नाम इसके हैं. आप चाहते हो ये रीड करे या ना करें. मेरा मशवरा तो ये है कि ये रीड करे, वो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि बहुत सारे टोस्ट नोटिफिकेशन हमारे काम के होते हैं जो हर दफ़ा नहीं आते, कभी कभी आते हैं, तो वो हमें सुनाई दे तो वो ज़्यादा अच्छे हैं. अब जो हर दफ़ा आता है, जैसे स्किप ऐड वाला, वॉइस टाइपिंग करते वक्त, ये ब्रॉडकास्टिंग वाला, कीबोर्ड के कुछ हैं टोस्ट नोटिफिकेशन, उनको हम क्या कर देते हैं, उनको हम ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं, तो वो रीड नहीं करेंगे, वो आगे हम करेंगे. तो फिर आपकी मर्ज़ी है, को चेक करो या ना करो. 3 automatically read screen reader's internal notifications checked. स्क्रीन रीडर इंटरनल नोटिफिकेशन, ये जो हम कोई फंक्शन बनाते हैं, सेव करते हैं, जेस्चर की कस्टमाइजेशन करते हैं, वो वर्ड एंड किसी भी सेटिंग के अंदर ना, या कोई भी फंक्शन एक्सटेंशन क्रिएट करते हुए, जो जीशो का जो अपना फ्लैश नोटिफिकेशन होता है ना, वो भी फ्लैश ही होता है, लेकिन वो अलग से इंटरनल, जीशो का इंटरनल नोटिफिकेशन, और सेटिंग भी सारी हम जीशो की कर रहे हैं, तो उसके लिए अलग चेक बॉक्स दिया गया है कि वो नोटिफिकेशन रीड करे या ना करें. और ये भी बहुत ज़रूरी है, बहुत सारी जगहों पे हमें काम आता है कि हमने जो काम किया, जो टास्क किया, जो एडिटिंग की है, मतलब वहाँ पे फंक्शन में ही वो सेव हुआ या नहीं हुआ, डन हुआ या नहीं हुआ, एडिट हुआ या नहीं हुआ, तो वो एक नोटिफिकेशन दे देता है. आपने पिछली क्लासों में बहुत सारी जगहों पे सुना भी होगा. आगे अगर मुझे याद रहा, बहुत जल्द कोई अगर आएगा ना, तो मैं इंटरनल नोटिफिकेशन आपको बता दूंगा कि ये देखो मैंने इस चीज़ को सेव किया, ये जो अभी आया ना सेव, ये किसी और एप्लीकेशन का नहीं था, ये जीशो का इंटरनल नोटिफिकेशन ही था. ठीक है. 4 don't read notifications automatically while the finger is on the screen unchecked. ये अनचेक होता है बाय डिफॉल्ट. इसको अगर आप चेक करना चाहो, ये ठीक है. यानी कि जब भी आपकी स्क्रीन पे फिंगर टच हो, ये मैंने यहाँ रख ली ना, स्क्रीन पे फिंगर मैं कहीं भी रख देता हूँ, मैंने स्क्रीन पे रख दी. अब मेरे फिंगर स्क्रीन पे ही टच है. अब कोई नोटिफिकेशन आएगा ना, तो वो रीड नहीं करेगा. एक तो ये है ही है. दूसरा ये काम और आता है कि जब आप स्वाइप कर रहे होते हो ना, फॉर एग्जाम्पल आप इधर उधर नोटिफिकेशन आया और आपने इधर स्वाइप किया, तो वो नोटिफिकेशन खामोश हो जाएगा. या आप स्वाइप कर रहे हो, उसी दौरान कोई नोटिफिकेशन आया, तो वो रीड नहीं करेगा. यानी कि आपकी स्क्रीन, अगर आपके फिंगर अगर स्क्रीन से टच है ना, वो किस स्वाइपिंग कर रहे हो, जेस्चर अप्लाई कर रहे हो, कोई और काम कर रहे हो, टाइपिंग कर रहे हो, तो उस टाइम पे नोटिफिकेशन आएगा ना, तो वो खामोश. पहले तो अगर टच है तो वो आएगा ही नहीं, आपके हटाने के बाद आएगा, और आप आने के बाद अगर आपने टच कर लिया तो वो खामोश हो जाएगा. तो ये अच्छा है, इसको आप चेक कर लो. Notification 3 automatically read screen reader's internal notifications checked. 4 don't read notifications automatically while the finger is on the screen checked. अच्छा, आगे बढ़ते हैं.
5. Do not read notifications automatically during calls unchecked. ये भी अच्छा फीचर है। जब आप कॉल पे हो ना तब नोटिफिकेशन रीड नहीं करे, क्योंकि डिस्टरबेंस होगी ना। इसको भी आप चेक कर लो। Checkbox. जब भी आप कॉल पे होंगे ना, और इसमें अब ये सेलुलर कॉल तो 100% मेंशन होगी, लेकिन व्हाट्सएप, New टेलीग्राम, notification from YouTube HFB Unbox Samsung S24 star review star dash is Exynos worth in 2024. सुनिएगा, न्यू नोटिफिकेशन फ्रॉम HB कोई यूट्यूब चैनल है, उनका नोटिफिकेशन आया है। और कोई वो जो उसका टाइटल था ना, किसी अनबॉक्सिंग का था, मैंने सही से सुना नहीं क्योंकि स्पीड मैंने 75 रखा हुआ है। तो वो पूरा उसने रेट किया। देखो यूट्यूब की तरफ से आया, और चैनल था HB के साथ कुछ भी था मुझे याद नहीं है, और उसका टाइटल, ये चीज़ें इसने रीड कर ली, ठीक है। और मैं आगे बताता हूँ, कोई और नोटिफिकेशन भी आएंगे ना इन क्लासों में तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, हम कॉल वाले पे थे। मैंने कहा 100% सेलुलर नेटवर्क तो होगा इसमें मेंशन ज़रूर, लेकिन ये व्हाट्सएप, टेलीग्राम ये हो या ना हो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वो भी हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसको लाजमी चेक कर लेना अगर आप नोटिफिकेशन को ऑन रखते हो तो। 6. Do not read notifications automatically when reading mode or automatic browsing is used unchecked. अच्छा, नाम ने अभी तक ऑटोमेटिक ब्राउजिंग पे बात की, नाम ने रीडिंग मोड के बात की। रीडिंग मोड भी एक फंक्शन है जो आपका रीडिंग करता है, और ऑटोमेटिक ब्राउजिंग वो टॉक बैक में भी है। रीड फ्रॉम नेक्स्ट आइटम शायद ये नाम है। वो एक के बाद एक अगला ऑप्शन आपका पढ़ता रहता है, ठीक है। तो उस टाइम अगर कोई नोटिफिकेशन आए वो रीड करे या ना करे तो आपकी मर्जी है। तो उस टाइम भी क्योंकि हम रीडिंग कर रहे होते हैं या ऑटोमेटिक ब्राउजिंग में कुछ सुन रहे होते हैं, तो मेरे ख्याल में उसमें उस टाइम भी रीड ना करे तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी आप लोगों की मर्जी है, जो करते हो आप लोग, जिस तरह आपको अच्छा लगता है उस तरह कर सकते हो। 5. Do not read 6. Do not read notifications automatically when reading mode or automatic browsing is used unchecked. अच्छा, ये भी बाय डिफ़ॉल्ट अनचेक होता है, इसको भी मैं चेक कर लेता हूँ। Checkbox. अच्छा, 7. Read the notification summary only unchecked. नोटिफिकेशन समरी ओनली अनचेक। ये देखो, ये समरी अनचेक है ना, तभी उसने मुझे यूट्यूब के चैनल का नाम भी बताया और उसका जो टाइटल था वो भी बताया कि ये आपका नोटिफिकेशन है, ठीक है। क्योंकि समरी मैंने अनचेक रखी हुई, वो समरी नहीं बताएगा, वो पूरा नोटिफिकेशन जो आ रहा है ना वही बताएगा। अगर मैं समरी चेक कर लेता हूँ checkbox. तो फिर वो यूट्यूब का नाम बताएगा और उस चैनल का नाम बता देगा, या चैनल के नाम के बाद भी वो जो टाइटल है ना वो बताएगा, लेकिन वो पूरा नहीं बताएगा, थोड़ा सा बता देगा, उसकी समरी बता देगा। हालांकि अभी जब वो आपने सुना तो उसने पूरा कंप्लीट बताया था, उसने जो भी टाइटल रखा होता है, क्योंकि वो नोटिफिकेशन शेड में पूरा शो हो रहा होता है ना। तो सिंपल ये है, अगर किसी भी नोटिफिकेशन की आपने सिर्फ समरी सुननी हो ना तो इसको चेक कर लेना, अगर पूरा नोटिफिकेशन सुनना हो तो इसको अनचेक कर लेना। Uncheck checkbox. 8. Read the source of an incoming notification checked. सोर्स ऑफ इनकमिंग नोटिफिकेशन, अब वो सोर्स क्या है, वो यूट्यूब का नोटिफिकेशन है, व्हाट्सअप का है, टेलीग्राम का है, तो वो बताए। अगर ये मैं अनचेक कर देता ना, Uncheck checkbox. नहीं, मैसेज फ्रॉम HB वो चैनल का जो नाम था, और आगे वो नोटिफिकेशन पढ़ता, मैसेज फ्रॉम जौहर सर, इस तरह वो बताता है। और क्योंकि सोर्स नहीं बताता है कि व्हाट्सएप पे है, तो ये चेक होना चाहिए। checkbox. सोर्स अच्छा होता है कि हमें पता लगे व्हाट्सएप का है, टेलीग्राम का, बहुत सारे एप्लीकेशनों के होते हैं ना। और समरी आपकी मर्जी अनचेक करें या ना करें, कि वो थोड़ा सा बताए या पूरा बताए, तो डिपेंड करता है। तो वो ज़्यादा ही अच्छा है कि पूरा बता देता है, कि आपको बाहर से ही पता लग जाए कि वो नोटिफिकेशन क्या था, आप अगर सुन लो। 7. Read the notification 8. Read the source. 7. Read the notification summary only unchecked. अच्छा, ये जो समरी और सोर्स वाला है ये भी डिपेंड करता है, आपकी मर्जी है जैसे रखो। बल्कि ये सारे चेक बॉक्सेस आपकी मर्जी है, आप अनचेक करते हो या चेक करते हो, आपको समझ आना चाहिए कौन सा क्या काम करता है और कैसे काम करता है। और समरी और सोर्स वाले में ना आप दोनों को चेक करते हो, मैं हर दफ़ा यही बोलता हूँ ना, फिर मैं कहता हूँ अगर कोई ऑन रखता है ना, पहले दोनों को चेक कर लें, फिर एक दिन नोटिफिकेशन सुने उसको कैसे मिलते हैं, दोनों को अनचेक कर लें, फिर नोटिफिकेशन सुने कैसे मिलते हैं एक दिन के लिए, एक को अनचेक करके दूसरे को चेक कर लें, एक दिन नोटिफिकेशन सुने और चौथे दिन अपोजिट का वाले को चेक करके और दूसरे वाले को अनचेक कर ले। ये 4 अलग अलग कंडीशंस में अगर वो नोटिफिकेशन सुनेंगे ना, फिर उनको जो पसंद हो, जिस तरह नोटिफिकेशन वो सुनना चाहते हैं, फिर उस तरह की कस्टमाइजेशन कर लें। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आज का क्वेश्चन ये है कि आपने ठोस नोटिफिकेशन पे चेक रखा है या अनचेक रखा है, ये बताइएगा, कॉपी पेस्ट कर लीजिए कमेंट में। और सेकंड, ये ठोस नोटिफिकेशन क्या होते हैं, अगर इसको एक्सप्लेन कर दूं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। गुड बाय। Subscribe CSR with MK YouTube channel
and press the bell icon to get new videos about Commentary Screen Reader.